क्या आपने कभी सुना है किसी देवी के बारे में जो शत्रु की आवाज बंद कर सकती है, जो किसी भी विवाद में जीत दिला सकती है, जो बुरी ताकतों को रोकने की शक्ति रखती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मां बगलामुखी की। इनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि जो भी इनकी पूजा करता है उसके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाती है। तो चलिए जानते हैं मां बगलामुखी की पूरी कहानी और उनका रहस्य। मां बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत पुरानी बात है। एक बार धरती पर भयंकर तूफान आया, इतना खतरनाक कि पेड़ उखड़ गए, नदियां बहने लगी और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। यह सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी खतरा बन चुका था। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, भगवान कुछ कीजिए, नहीं तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और बोले, इस संकट को कोई और नहीं, सिर्फ मां बगलामुखी रोक सकती है। फिर क्या था? सभी देवता एक पवित्र स्थान पर गए जिसे हरिद्रा सरोवर कहा जाता था। वहां उन्होंने मां की तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों की पूजा के बाद अचानक एक अद्भुत रोशनी निकली और मां बगलामुखी प्रकट हुई। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। वे पीले रंग के कपड़े पहने थीं और उनके हाथ में एक गदा थी। उनके प्रकट होते ही तूफान तुरंत रुक गया। सबने मां की जय जयकार की। मां बगलामुखी का अर्थ और शक्ति। अब आप सोच रहे होंगे, बगलामुखी नाम का मतलब क्या है? बगला का मतलब होता है रोकने वाली शक्ति और मुखी का मतलब होता है नियंत्रण करने वाली। यानी मां बगलामुखी वो देवी है जो किसी की भी जुबान, बुद्धि और विचारों को रोक सकती है। इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो मां बगलामुखी उसकी चालों को वहीं रोक देती है। इसीलिए मां बगलामुखी को अक्सर इस रूप में दिखाया जाता है कि वे अपने बाएं हाथ से शत्रु की जीभ पकड़ रही हैं और दाएं हाथ में गदा लिए हैं। ये संकेत है कि वे अपने भक्तों के दुश्मनों की बोलती बंद कर सकती हैं। दैत्य मदन और मां बगलामुखी की शक्ति। अब एक और रोचक कथा सुनिए। एक बार एक दैत्य था जिसका नाम था मदन। उसने कठोर तपस्या करके अजेय होने का वरदान पा लिया था। वरदान मिलते ही वह देवताओं पर आक्रमण करने लगा। सभी देवता घबरा गए और मां बगलामुखी की शरण में पहुंचे। मां ने कहा, चिंता मत करो, इस राक्षस का इलाज मेरे पास है। मां बगलामुखी ने जैसे ही मदन के पास जाकर उसकी जीभ पकड़ी, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। वह न कोई मंत्र बोल सका, न कोई हथियार चला सका। वह पूरी तरह बेबस हो गया। आखिरकार मदन को मां के सामने झुकना पड़ा और उसने मां से प्रार्थना की, हे देवी, कृपया मुझे माफ कर दें और कोई स्थान प्रदान करें। मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मेरी सच्चे मन से पूजा करेगा उसे किसी भी विवाद में जीत मिलेगी और शत्रु पराजित होंगे। मां बगलामुखी की पूजा क्यों खास है? अगर कोई कानूनी मुकदमे में फंसा हो, शत्रु परेशान कर रहे हो या किसी विवाद में फंसा हो तो मां बगलामुखी की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनकी उपासना में खास तौर पर पीले वस्त्र पहने जाते हैं, हल्दी का प्रयोग किया जाता है और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। मां बगलामुखी का प्रमुख मंत्र है, एयुम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कील्य बुद्धिम विनाशय ह्लीं एयुम स्वाहा। जो भी इस मंत्र का 108 बार जाप करता है उसे मां की कृपा जरूर प्राप्त होती है। मां बगलामुखी के प्रसिद्ध मंदिर। अगर आप मां बगलामुखी के दर्शन करना चाहते हैं तो भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे वन दतिया, मध्य प्रदेश। यह सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। 2 कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ साधना करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। 3 नलहड़, हरियाणा। यह भी एक सिद्ध मंदिर है जहाँ लोग विशेष रूप से विवादों से बचने के लिए पूजा करने आते हैं। मां बगलामुखी सिर्फ एक शक्ति की देवी नहीं है बल्कि वे अपने भक्तों की हर मुश्किल को दूर करने वाली माता हैं। अगर आप जीवन में किसी परेशानी में हैं तो मां बगलामुखी की पूजा करें। उनकी कृपा से हर बाधा दूर हो सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मां बगलामुखी की महिमा का प्रचार करें। जय माता दी।